Hello students, in our today's video we will discuss class 10 chapter 12 surface areas and volumes. We have already discussed 11 chapters of class 10, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 10. So today we will discuss chapter number 12. Main topics of this chapter are first of all introduction of this chapter, then surface area and combination of solids, then volume of combination of solids. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम हमने तो चैप्टर 12 डिस्कस कर लिया था, बट स्टूडेंट्स दैट वाज अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 12 डिस्कस किया था दैट वाज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर नंबर 11 था और जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दैट इज़ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, वो हमारा ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13 रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा बिकॉज न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 11 जो कि कंस्ट्रक्शन का चैप्टर था उसको रिमूव कर दिया गया है. सो अभी हमारा चैप्टर नंबर 12 है. सो लेट्स स्टार्ट सम बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट. कोई भी 3D ऑब्जेक्ट या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा. जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे मेरे पास एक क्यूब है. क्यूब में क्या होता है स्टूडेंट्स, 6 फेसेस से मिलकर हमारे पास एक क्यूब फिगर बनता है. सो इसके अंदर जितना मटेरियल हम फिल कर सकते हैं, जैसे चाहे वो पानी हो चाहे कोई भी मटेरियल हो, तो दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने डिफरेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था. फर्स्ट फिगर इज ऑफ अ क्यूब. क्यूब में क्या होता है स्टूडेंट्स, 6 फेस से मिलकर बना होता है. क्यूब इज अ सॉलिड फिगर मेड अप ऑफ 6 फेसेस. फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, टोटल 6 फेसेस से मिलकर बना फिगर होता है स्टूडेंट्स. इसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि इसकी सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है. सेकेंड फिगर इज ऑफ अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में क्या स्पेशलिटी होती है स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होती हैं. नेक्स्ट फिगर इज ऑफ अ सिलेंडर जो कि आप देख सकते हैं फिगर. सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऊपर टॉप में और बॉटम में 2 सर्कल्स होते हैं और बीच में हमारे पास सरफेस होता है. जब हम इसको बीच से कट करते हैं यहाँ से, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगुलर शीट मिलती है. सो जब भी हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करते हैं, इसका कर्ड सरफेस एरिया के लिए हमें बीच में से हमें एक रेक्टेंगल मिलता है और टॉप और बॉटम में हमारे पास 2 सर्कल होते हैं. सो दिस इज़ रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इज़ हाइट ऑफ दिस सिलेंडर. इसी टाइप से कोन है. कोन में हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आइसक्रीम कोन होता है, बर्थडे कैप्स होती हैं. ऊपर हमारे पास एक वर्टेक्स होता है और नीचे हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट होता है. दिस इज़ हाइट ऑफ दिस कोन, दिस इज़ रेडियस एंड दिस इज़ एल फॉर स्लैंट हाइट. तो ये हमारे पास स्लैंट हाइट होती है. कई क्वेश्चंस में स्लैंट हाइट गिवन नहीं होती, उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा. इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. वहाँ से हम एल की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट फिगर इज ऑफ अ स्फीयर. स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई बॉल होती है, दैट इज शेप ऑफ अ स्फीयर. जब हम बॉल को बीच से कट करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एक हेमीस्फीयर मिलता है. सेमी या हाफ स्फीयर नहीं बोलते हैं, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट्स, हेमीस्फीयर. नेक्स्ट जो नोटेशंस हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे दैट आर कर्व्ड CSA फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA फॉर टोटल सरफेस एरिया. अब कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स. मान लीजिए ये हमारे पास फिगर है, इसमें जितनी क्वांटिटी हम फिल कर सकते हैं या जितने मटेरियल से मिलकर ये बना है दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर. बट जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हम 4 वॉल्स की बात करते हैं. कौन से वॉल्स, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट. ओनली इन साइड्स की बात करेंगे, टॉप और बॉटम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. बट टोटल सरफेस एरिया की जब भी बात होगी स्टूडेंट्स तो हम ऑल 6 फेसेस का एरिया काउंट करेंगे.
यानी लेफ़्ट, राइट, लेफ़्ट, फ्रंट, बैक, टॉप और बॉटम सारे फेसेस के एरिया को हम ऐड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया में ओनली हम क्या करेंगे, साइड्स का टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे, बट टोटल सरफेस एरिया में जितने फेस से मिलकर वो फिगर बना है सारे पार्ट्स का एरिया हम कंसिडर करेंगे। इसी टाइप से मान लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर में जब भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम बीच के पोर्शन की बात करेंगे। टॉप में जो सर्कल है और बॉटम में जो सर्कल है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस लेता है, अंदर के पार्ट इंक्लूड होता है, या फिर कितना मटेरियल फिल कर सकते हैं या कितने मटेरियल से बना है, दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम। नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को छोड़कर जो बीच का पार्ट होता है उसके एरिया को कंसिडर करते हैं, और टोटल सरफेस एरिया में बीच के पार्ट का एरिया, टॉप और बॉटम के एरिया को, अंदर से क्या होता है स्टूडेंट्स, अंदर के पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको हम होलो कंसिडर करते हैं, यानी अंदर से एम्प्टी है ऑब्जेक्ट, अंदर से खाली है। अब स्टूडेंट्स हम इन सभी फिगर से रिलेटेड फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मेन फिगर कौन से रहेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। हमें सिर्फ इन्हीं फिगर से रिलेटेड फार्मूलाज को याद करना है। फर्स्ट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड का कौन सा फिगर है, ये हमारे पास फिगर है, जैसे कोई बॉक्स ले सकते हैं, दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ब्रेड्थ एंड दिस इज़ हाइट ऑफ दिस बॉक्स। सो हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ मल्टीप्लाई विद हाइट। नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओनली इसके फोर फेसेस का एरिया कंसिडर करेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व्ड CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टॉप और बॉटम का एरिया कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली फोर वॉल्स। फोर वॉल्स कौन सी है, आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रंट, ये बैक, यहाँ से आप बैक देख सकते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट वॉल, दिस इज़ राइट वॉल। जैसे वॉल्स ऑफ रूम होती हैं, जैसे आप रूम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर उसके टॉप और बॉटम यानी फ्लोर का और टॉप का एरिया स्किप कर देंगे तो रिमेनिंग जो फोर वॉल्स होंगी रूम की, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, यानी फोर वॉल्स का एरिया भी कंसिडर करेंगे और टॉप और बॉटम का एरिया भी कंसिडर करेंगे। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर क्यूब। क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा क्लोज फिगर, ऐसा सॉलिड फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे, साइड मल्टीप्लाई विद साइड, यानी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों एस हैं तो तीनों एस की हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, सेम कर्व्ड सरफेस एरिया में फोर वॉल्स का एरिया कंसिडर करेंगे, दैट इक्वल टू, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, LBH के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, S पुट करेंगे तो क्या होगा, S प्लस S 2S, और एक S यहाँ से आएगा। सो 2 2 ज़ा 4 टाइम्स S स्क्वायर। सो अगर आपको वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हाउ टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया, इसमें भी हम जो 6 फेस हैं, 6 के 6 फेस का एरिया कंसिडर करेंगे, 4 वॉल्स का, बॉटम का और टॉप का। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड था, यहाँ पे LBBH प्लस HL, यहाँ पे हर एक के प्लेस पर हम साइड पुट करेंगे, तो साइड कितने टाइम कंसिडर होगा स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स। 3 2 ज़ा 6, यानी 6 टाइम्स S स्क्वायर। दिस इज़ फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ फॉर सिलेंडर। हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिलेंडर है, टॉप में और बॉटम में हमारे पास 2 सर्कल हैं। मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है सर्कल की, R रेडियस है, H इसकी हाइट है, यहाँ पे R रेडियस है और H हाइट है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा पाई टाइम्स R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। दिस इज़ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, 2 × RH, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस मल्टीप्लाई विद हाइट की। सो फॉर्मूला फॉर सिलेंडर फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πRH। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ मिडल पार्ट का एरिया कंसीडर होगा, टॉप और बॉटम के एरिया कंसीडर नहीं होगा। बट टोटल सरफेस एरिया में मिडल पार्ट का एरिया भी कंसीडर होगा और टॉप और बॉटम का भी एरिया कंसीडर होगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2πRH प्लस टोटल सरफेस एरिया में टॉप सर्कल और बॉटम सर्कल का एरिया भी ऐड होगा। तो कितने सर्कल है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2 सर्कल्स हैं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr², और 2 सर्कल हैं तो दोनों सर्कल का एरिया किसके इक्वल होगा, 2 × πr²। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम, दैट इज 2πr²। यहाँ से 2πr हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ से एक r बचेगा और यहाँ से h, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, 2πr × r + h, या फिर आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πRH प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या हमारे पास सर्कल, सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr × r + h। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर कोन, कोन का वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, 1/3πr²h। नेक्स्ट फॉर्मूला इज कोन, हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3πr²h, यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको 1/3 कर देंगे उसकी मल्टीप्लाई, यानी 1/3 ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, कोन की ये हमारे पास फिगर है, r इसकी रेडियस है, h हाइट है और l इसकी स्लैंट हाइट है। सो कर्व्ड सरफेस मीन्स बेस का एरिया हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो साइड में पार्ट है इसका एरिया कंसीडर करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, पाई मल्टीप्लाई विद r मल्टीप्लाई विद l, l मीन्स स्लैंट हाइट। सो πRL इज फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक सर्कल है, सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr²। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया दैट इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज πRL प्लस πr²। यहाँ से πr को आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, l, यहाँ से r। सो πr × r + l, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आया। नेक्स्ट फिगर इज स्फीयर, हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, 4/3πr³, ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, रेडियस क्यूब को 4/3π से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए स्टूडेंट्स कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि जो स्फीयर होता है उसका एक ही फेस होता है। सो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कंसिडर नहीं करते हैं, हम क्या लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 4πr², यानी एरिया ऑफ सर्कल को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी आवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर कब मिलता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी बॉल को बीच से कट करते हैं तो हमें हेमीस्फीयर मिलता है। जैसे ये देख सकते हैं, बॉल को कट करते हैं तो हमें एक हेमीस्फीरिकल शेप मिलता है, इन विच दिस इज योर डायमीटर, और ये हमारे पास एक आर्क मिलेगी, सेमी सर्कल मिलेगा, यहाँ पे सेमी सर्कल। इसके लिए हमारे पास हेमिस्फीयर के लिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसका हम हाफ करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, यानी 2/3πr³। दिस इज फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कंसिडर करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, πr², यानी जो सर्कल का एरिया है πr², उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
hemisphere. Next formula is for total surface area. Total surface of so students, हमने कर्व्ड सरफेस एरिया में ओनली इस पार्ट का ऊपर का एरिया कंसिडर किया था. जब हम टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे तो एरिया ऑफ बेस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर कंस्ट्रक्ट होगा. इस एक सर्कल होगा, इस सर्कल का एरिया भी कंसिडर करेंगे. सो 2 पाई आर स्क्वायर में हम क्या ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे. देन वी गेट 3 पाई आर स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूले ओरल याद होने चाहिए. ओनली आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज क्विकली एंड वेरी इजीली. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स कुछ और फॉर्मूलाज का यूज़ होगा. वो फॉर्मूले क्या होंगे, सरफेस एरिया ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. कुछ सॉलिड शेप्स को कंबाइन करके कोई न्यू फिगर आपके पास होगा. जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास एक कोन है, दिस इज़ हेमिस्फीयर. इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास न्यू फिगर मिलेगा. मान लीजिए ये एक टॉय है, तो अगर हमें इस टॉय का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कर्व्ड सरफेस एरिया हम क्यों लेंगे स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बेस होगा, बेस ऑफ कॉन एंड जो कि एक सर्कुलर पार्ट है, और जो हेमिस्फियरिकल पार्ट है इसका भी जो सर्कुलर पार्ट है, ये दोनों यहाँ से ज्वाइन होंगे. सो इन दोनों पार्ट्स के एरिया को हम कंसीडर नहीं करेंगे. सो जब भी इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर. इसका रीज़न हमने डिस्कस कर लिया है. तो इस टाइप से स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट शेप्स आएंगी जिनको कंबाइन करके न्यू फिगर आएगा और उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है. इसके लिए भी स्टूडेंट्स जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, उनके ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, उनकी हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट होता है. अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के बारे में डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दिस इज एक्सरसाइज 12.1 एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस दिस विल बी एक्सरसाइज नंबर 13.1. And if you like my videos, please like, share and subscribe my channel.